लेकिन आज भी वो पवित्र दिन है, तो जिंदा है लेकिन इसकी कुर्बानी छूटी नहीं है। आइए हम आज के दिन आराधना से पहले अपने आप को शून्य करें और फिर से गए अपने राजा यीशु से कि मुझको अपने लहू के द्वारा फिर से धोकर शुद्ध कर। आइए अपने आप को शून्य करें, प्रार्थना की आत्मा में रहें, प्रार्थना की आत्मा में, प्रार्थना की आत्मा में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान, ओ मेरा मसीहा, हर सब जो उसका, ओ मेरे गुनाह का, परमेश्वर आज की इस रात्रि के समय जब आपने उपरोटी कोठरी में अपने चेलों को बुलवाया और अंतिम भोज लास्ट सफर जो उस अटारी पे दिया जहां पर आपने जिंदा थे, लेकिन आपने कहा कि ये रोटी जो शुक्र करके मैं तोड़ता हूँ, और आपने प्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा ये मेरा लहू तुम्हारे नहीं वाचा है, जब कभी भी तुम इसको पियो मेरे यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया। आपने अपने बदन को तोड़ने से पहले उस पाक रोटी के द्वारा बता दिया कि मैं ही तुम्हारा बदन हूं जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाऊंगा और अपने पवित्र लहू को पाऊंगा। और उसके बाद यहूदा इस्करियोती आपको पकड़वाने के लिए ढूंढता और बाहर वो मिलकर लॉटिंग करता रहा रोमी सैनिकों के द्वारा, उनके प्रधानों और उनके सलाहकारों के द्वारा। लेकिन आइए आज हम यीशु के भवन में हैं, उसी में होकर आज उसी को ढूंढते हैं। उसने कहा था यहूदा इस्करियोती कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन वो धोखेबाज था, वो यीशु को शुरू से धोखा दे रहा था। आइए हम आज बहुत पश्चाताप मन के साथ उसके चरणों में आ जाए, कहे एक एक पल के कहे कल सुना हमने स्पाई वेडनेसडे जासूसी बुधवार, कल भी जासूसी करता रहा यहूदा इस्करियोती। आइए हम भी बहुत सी जासूसी करते हैं, बहुत से जीवनों की अपने को छोड़कर आज हम अपने जीवन की जासूसी करें कि हम कितना यीशु से प्रेम करते, कितना वचन पढ़ते, कितना प्रार्थना करते हैं और कितने उसके प्रति विश्वास हो। आइए वो जिंदा है। 2022 में अनुग्रह मिल गया कि उस रात को याद करें जो हमारे जीवन के लिए उद्धार की रात बन गई, छुटकारे की रात बन गई। आइए छुटकारा मांगे। प्यारे परमेश्वर, तेरे लहू में यीशु छुटकारा है, यीशु तेरे लहू में छुटकारा है, यीशु तेरे लहू में जय है, अभिषेक है, सामर्थ है, शांति है और अनंत जीवन है। क्योंकि आपने यूहन्ना 6 में कहा जो कोई इस रोटी में से नहीं खाएगा, जो कोई इस लहू में से नहीं पिएगा, अनंत जीवन उसका नहीं है। वो अविश्वास में नहीं है, वो मुझ में स्थिर नहीं है। हाँ प्रभु जी, ये तुमने दिया जो खाने की वस्तु और पीने की वस्तु जो हमारे लिए अनंत जीवन और एक पवित्रता का कारण बना, हम बहुत धन्यवाद। आज पश्चाताप के साथ आराधना को शुरू करना चाहते हैं। हम पर दया करें, अपने दास पर दया करें,
पूरी कलीसिया पर दया कर मेरे परमेश्वर, सारे बीमारों को चंगा कर परमेश्वर। हमारी बुजुर्ग मां पर कलीसिया के अंतिम वार्ड पर तो विशेष चंगाई, छुटकारा और अपना अद्भुत अनुग्रह चंगाई का हाथ प्रकट कर। सारे बुजुर्गाओं के पर और जितने लोग बीमार हैं, आंटी धनपदा पूरे परिवार का दुख है प्रभु जी, लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज फिर से कहते हैं उनके गमज़दा परिवार पे, रोशनी पर, तारा पर, मीरा पर और सारे बचे हुए लोगों पर तू अनुग्रह कर, ताकि वो पूरे भय के साथ, पवित्रता और तेरे पश्चातापी मन के साथ तुझको अपना जीवन। प्रभु जी हम पर दया कर, हमारी कलीसिया पर दया कर, आज के दिन और कल के दिन विशेष हम पर दया कर, ताकि हम पूरे सच्चे मन से तेरी आराधना करें और अपने जीवन को तैयार करें और अपने जीवन को तैयार करें प्रभु जी, ताकि ये जीवन तेरे सन्मुख रहने योग्य बने। हालेलुया, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते, दया के साथ सुन और स्वर्ग राज्य में रहें। आमीन 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 आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु की महिमा के इस गीत को दोबारा गाएंगे और पश्चातापी मन करते पूरे मन की गहराई के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ और आंखों को बंद करके धन्यवाद के साथ। जो क्रूस पे कुर्बान ओ मेरा मसीहा है, हर सर में जो उसका ओ मेरे गुनाह का है, ओ मेरे गुनाह का। आत्मा से बढ़ के गाएंगे एक मन के साथ। क्रूस पे कुर्बान, हाथों को सुन लो, पश्चातापी मन के साथ। ओ मेरा मसीहा है, हर सच में जो उसका है, ओ मेरे गुनाह का है, ओ मेरे गुनाह का
हर जख्म जो उसका आज मॉन्टी थर्सडे, जिसका मतलब त्याग, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, मेल मिलाप और सच्ची आराधना, हृदय से सच्चा पश्चाताप। प्रभु जी नीति वचन 28:13 को बहुत धन्यवाद के साथ अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, सच्ची प्रार्थना बनाना चाहते हैं। आपने कहा जो अपने गुनाहों को मान लेता है उस पर नहीं, परंतु जो छोड़ देता है उस पर दया की जाती है, उसके काम सफल होते हैं। आज गुनाहों को मानना नहीं, सचमुच में छोड़ना चाहते हैं, सचमुच में छोड़ना चाहते हैं। कब्जा कर, कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर, कब्जा कर पवित्र आत्मा। अनुग्रह से भर, अनुग्रह से भर, अनुग्रह पे अनुग्रह दे। हम पर दया कर, हम पर दया कर। धन्यवाद। कर ले कब्जा ए पाक रूह। ताली बजाकर, खंजरी बजाकर मेरे यीशु राजा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। रीबा ला 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 शिका ला ला माका रे उरी ला माका ला ला शिका ला मामा मारा ला उरी ला मावा का ला ला यीशु आले दे उरी ला मामा ला 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 की ला ला ता पापा शीता ला मामा ई ला मामा मा शीता ला यीशु आले उरी ला मामा ये यीशु आले यो मामा ला ये यीशु आले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कर ले कब्जा ए पाक रूह। फिर से हल्की ध्यान बजाएंगे। कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। ताली बजा के कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। मेरे दम पे कब्जा कर दे आज, मेरे गम पे कब्जा। जो भी आज गम, दुख, मुसीबत, बीमारी, कर्जा और अशांति कलेश लेकर आए, विश्वास करें, यकीन करें, पास्टर मॉर्गन नहीं बोल रहे, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ मुझको मिलवा है। मॉन्टी थर्सडे के दिन, 2022 के पैशन वीक के दिन, आइए यीशु के लहू का, उसके बदन का, वो तोड़ा गया, मारा गया, कुचला गया, पश्चाताप आंसुओं के साथ धन्यवाद करेंगे और ताली बजाएंगे उस महान यीशु राजा के लिए। ताली बजाएंगे पश्चाताप के साथ, धन्यवाद के साथ, एक एक दुख दर्द के, एक एक दुख दर्द के लिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद के साथ कहना चाहते हैं।
धन्यवाद के साथ लेना चाहते हैं, धन्यवाद के साथ लेना। पिता परमेश्वर, हमारे दम पे भी कब्जा हो जाए, हमारे गम पे भी कब्जा हो। मालिक मेरे हर दम का तू, मालिक मेरे हर दम का तू, मरहम मेरे हर गम का जो, मरहम मेरे हर गम का जो, मालिक मेरे हर दम का तू, मरहम मेरे हर गम का तू, मरहम मेरे हर गम का तू। मेरे दम पे कब्जा, मेरे दम पे कब्जा, मेरे दम पे कब्जा, मेरे दम पे कब्जा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा। आपके हर मरहम पे, आपके हर गम पे वो मरहम लगा रहा, आपके दुख पे, बीमारी पे, दर्द पे, आपकी अशांति पे वो मरहम लगा रहा है। विश्वास करिए, यीशु आपके दम पे, आपकी सांसों पे वो मरहम लगा रहा है। करने कब्जा है पालूंगा, जब भी कोई काम करूं मैं, जब भी कोई काम करूं मैं, जीवन अपना नाम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं। तेरे नाम पे कब्जा, तेरे नाम पे कब्जा, मेरे नाम पे कब्जा, मेरे नाम पे कब्जा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा, आत्मा से करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा, करने कब्जा है पालूंगा। हमारे होठों पे, बातों पे, सोचों पे, विचारों पे, मुंह पे, हमारे हिकमत, बुद्धि, ज्ञान पे कब्जा कर रहा है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सिर्फ आज के दिन पश्चाताप के साथ में जीवन के हर पल में आज का मौलिक तर्ज याद रहे। इस 2022 में 14 अप्रैल 2022 को परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मिला था और सामर्थ मिली थी। आइए यीशु की तरह नम्र बने, विनम्र बने और वचन पे अपने आप को तैयार करें। आत्मदान करके उसने आत्मदान की राह बताकर सेवक सा विनम्र होकर यीशु ने अपने चेलों के पांव धो दिए, अपने शिष्यों के पांव धो दिए। आइए और प्रेम का संदेश देते, आइए हम भी प्रेम का संदेश बांटते रहे, क्षमा, मेल मिलाप, दया, करुणा का संदेश बांटते रहे। क्योंकि आज के दिन यीशु ने कहा था, तुम मेरे चेलों कैसे जानोगे? बाय योर लव पीपल में नो दैट यू आर माय डिसाइपल। अगर तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग तुमको जानेंगे कि तुम मेरे चेले। और सबसे बड़ी 10 आज्ञा के बाद नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा 2 आज्ञा में उसको समराइज किया कि तू सबसे पहले अपने परमेश्वर से, अपने बुद्धि ज्ञान, अपने तन मन धन से, पूरी जान से प्रेम करना, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीखो। लगातार हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। उन बर्तनों के पास जाए जहां पर यीशु मसीह है, उन बर्तनों को लेकर आए भवन में जो यीशु मसीह के जाने बिना नाश हो। आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे वचन के लिए और बहुत आत्मा से, भक्ति से, पश्चाताप और श्रद्धा और विनम्र होकर गाएंगे यीशु के उस क्रूस को याद, आज के दिन को, उसकी कुर्बानी को, उसके इतने बड़े व्याकुलता को याद करें जो हमारे लिए उसने कुर्बान कर दिया। थूका गया, ठट्ठा उड़ाया गया और कहा तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बचा ले। क्यों नहीं बचाता? क्यों नहीं बचाता? बचा ले।
आइए, लेकिन वो हमको बचाने नहीं खाते, उफ तक नहीं कहा, चुपचाप घोड़ों की मार सहता रहा, थूका गया, गाली दिया गया, हंसी उड़ा रहे। लेकिन जब एक सैनिक ने उसके पंजर पे भाला मारा, वो पानी निकला। जब मैं उस पिक्चर को देख रहा था, मेरे आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और सैनिक कहने लगा, अंधा था एक आंख उसकी, चंगा हो गया, सारे चंगे हो गए और डर के मारे भागे और कहा हमने ये गुनाह कर दिया। आइए हम भी डरे और भय के साथ उस जो गुनाह करा आपने अभी तक, अधर्म किया है, अशुद्धता करी है, व्यभिचार किया है, फोन पोर्नोग्राफी में व्यभिचार देखा है, आइए हम सारे विलासों को कलवरी क्रूस पे चढ़ा दे, इफिसियों की पत्री की तरह कलवरी क्रूस पे चढ़ा दे। और राजा यीशु जिंदा है, लेकिन उसकी कुर्बानी छोटी नहीं है। आइए इस गीत के द्वारा अपने आप को तैयार करें और मैं प्रेम संदेश बांटूंगा, नम्रता का संदेश बांटूंगा, कठोर नहीं होऊंगा, सबको क्षमा करूंगा, हिकारत की भावना से देखूंगा नहीं। पहले दिन प्रभु ने कहा था पैशन मंडे में, हिकारत की भावना से देखूंगा नहीं, सबको प्रेम की भावना से देखूंगा, किसी को तुच्छ नहीं जाना। ये संदेश आज के नहीं है, जीवन के हर पल के जब भी शैतान आपको गुस्सा दिलाए, कठोरता दिलाए, ठोकर दिलाए, देखा है हाय है जो ठोकर दिलाता है, उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाएगा और वो समुद्र में डाल दिया जाएगा। एक आंख से काड़ा होने से बेहतर है कि तू दोनों आंख तेरी है अच्छी और तू गुनाह करके स्वर्ग में जा। हाँ परमेश्वर, एक एक पल अपनी आंख, नाक, कान, अपना पेट, अपने हाथ, अपने विचार, अपनी सारी बातों को, अशुद्धताओं को शुद्ध कर और पश्चाताप के साथ समय आंखों को बंद करो, पश्चाताप के मन के साथ। आत्मदान की राह सेवक सा विनम्र होकर, आत्मदान की राह दिखाकर, सेवक सा विनम्र होकर। तबले के साथ
हाँ परमेश्वर, हम तेरे आगे बहुत पश्चाताप से कि तूने अपने कमर में अंगूछा लिया और चेहरों के पांव धोना शुरू कर दिए। पतरस ने कहा, प्रभु ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रभु आपने पतरस से कहा, अगर पतरस मैं तेरे पांव को ना धूं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। प्रभु जी, हम भी इस कलीसिया में करते हैं, इस बार भी करना चाहते हैं। अगुवाई कर कब आप चाहते प्रभु जी, ताकि इस आज्ञा को भी पूरी करें प्रभु जी। तूने तो राह दिखाया, यही तो पैशन में कमल पात और सफरी रास्ता बनाने आया, रास्ता दिखाने आया, और दुख उठा गया और हमारे खाते कोड़े सहता रहा। कोड़ों की मार को, लहू की धार को जो बह रही थी, दर्द को सहता। आइए वचन में अपना बताया, आइए वचन में प्यारे परमेश्वर हम बताया अपने दास के जुबान का खतना, हम सबके दोष अपराधों को क्षमा कर, अपने दास के दोष अपराधों को क्षमा कर। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, तेरा मेरा रिश्ता अजीब खुदा, तू मेरे दिल के करीब है खुदा। हाँ परमेश्वर, मेरा रिश्ता आपसे इतना करीब, इतना सच्चा हो जाए कि मैं आपको धोखा ना देने पाऊं। यहूदा तूने आज की रात धोखा दिया और तू तो अटारी पे भोजन बांट रहा था, वो भोजन छोड़ के वो दुश्मनों के साथ मिलकर तेरे लिए गोष्ठी कर रहा। आज हम रिश्ता बनाने आए हैं, रिश्ता बनाने आए हैं, रिश्ता बनाने आए हैं। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद के साथ खून से रिश्ता बना दिया, खून से रिश्ता बना दिया। उस कलवरी क्रूस की पुकार है आज, उस कलवरी क्रूस की पुकार है आज कि मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। गाएंगे कलीसिया, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते समय तेरे वचन को सुनना चाहते हैं। हम पर दया कर, अपने लहू के द्वारा हम पर दया कर, हम पर दया कर, अपने दास की जुबान का खतना कर, ताकि यहाँ पर सिर्फ तेरे वचन की महिमा, तेरे बड़े नाम से तेरे वचन को अधिक महत्व दे, और हम अपने जीवन में एक सच्ची सफल आत्मा को लेकर आ सकें और तेरे करीब बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। कलीसिया विश्वास से बोले आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो सबक का मनन का सबक है आज का, निकालेंगे जो मॉर्निंग थर्सडे के दिन मत्ती 26, 48 और 49। मत्ती 26, मैथ्यू चैप्टर 26, जल्दी से आ जाएंगे।
और बाइबल को पढ़ने के लिए मत्ती 26, 48 और 49। मैथ्यू 26, 48। जल्दी से पढ़ देंगे, जल्दी से। फोर्टी 47, 48 और 49। जल्दी से। हाँ जी, हाँ हाँ जी 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 हाँ तुरंत जी जी आगे पढ़ देंगे ताकि सबको और समझ में आ जाए। जी हाँ जी हाँ हाँ जी 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 हाँ। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, जी। क्या तुम तलवारों और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? जी मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था। हाँ। और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। जी। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जी हालेलुया। ये प्रभु का पवित्र वचन है, इसके पढ़े में बहुत आशीष हुए और बहुत ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। बहुत बार हम हर बार सुनते हैं, लेकिन आज कुछ नई बात सुनेंगे। प्रभु ने वचन को दिया है और ईस्टर के लिए बहुत सामर्थी वचन और प्रकाशन वाला वचन दिया है। सब लोग ईस्टर में ज़रूर आए और प्रभु के वचन का आदर करें, पास्टर का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं। जितना प्रभु के वचन के लिए दौड़ भाग के आएंगे, आदर देंगे, प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबको पता है कि यहूदा इस्करियोती ने आज के दिन धोखा दिया था 2022 साल पहले। हालेलुया, जिसको जुडास इस्करियोट भी कहते हैं। और यहाँ हमने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से कि यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना। और यहाँ पर यीशु ने क्या कहा कि वर्स 53 में, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। कितने? 12 पलटन। कितना लिखा है वचन में? 12 पलटन से अधिक। उसने यहूदा इस्करियोती और लोगों से कहा, क्या तू नहीं जानता कि अगर मैं अपने पिता से अभी विनती करूंगा तो 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूतों की सेना मेरे पास भेज देगा। और एक पलटन में 6 लाख से अधिक स्वर्गदूत होते थे। 12 छंग 72, 72,000 स्वर्गदूत। और लड़ाई वाले, मार काट देने वाले अलग अलग स्वर्गदूत है ना। शांति के दूत लेकर आने वाले, मेल मिलाप के स्वर्गदूत, लड़ाई के। अब ये लड़ाई आने वाली है, बैटल ऑफ आर्मगेडोन। परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के दूत, उनकी लड़ाई के लिए बैटल ऑफ आर्मगेडोन जो होने वाली है। लेकिन आज
यहाँ पर आज बहुत पाक दिन है, मॉन्डी थर्सडे के दिन में मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। और यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर यहूदा से कि 51 में यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। आज के दिन का संदेश, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट किया। उसके बगल में पतरस खड़ा था, पतरस ने कान काट दिए और यीशु ने हाथ रखा, उसका कान उसी समय तुरंत चंगा हो गया। यहां देखिए यीशु की दर्द और पीड़ा, उसको पता था शुरू से यहूदा इस्करियोती मुझको पकड़वाएगा, मुझको धोखा देगा। लेकिन यीशु का दर्शन क्या है, उसको तलवार लेकर आ रहे हैं, फिर भी अपनी सेवा और चंगाई का काम नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। जब हम पर तलवारें चलती है तो हम तलवार उठा लेते हैं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देते हैं। लेकिन आज क्या है, आज का वचन मेरे प्रियो बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। ये पुराने नियम का ये क्या था, क्या था पुराने नियम का नियम था, ये एक कानून था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा, क्या कहा परमेश्वर ने, अगर आंख के बदले आंख को फाड़ देंगे, कान के बदले कान को काट देंगे, और आंख और नाक और कान और सबके बदले सब कुछ को काट देंगे, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा? यीशु का संदेश कहां रहेगा, यीशु का प्रेम संदेश कहां रहेगा मेरे आपके जीवन में? लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। निकालेंगे इसी का इसी का मत्ती 27, मत्ती 27 अध्याय और उसका 32 पद से कुछ बात को देखेंगे। यहां ध्यान से मत्ती 27:27 और 32 से देखेंगे। यहां पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जी। बाहर जाते हुए जी उन्हें शिमोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। जी। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा जी। कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। बेगार में कोई शमौन कुरैनी वहां घूम रहा था, कुरैनी था, उसको पकड़ लिया और क्या कहा, बेगार में कि क्या कहा कि बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर चले। हाँ, सुनेंगे ध्यान से। जी। उस स्थान पर जो गुलगत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। जी। परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। जी। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया जी। और चिटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जी। और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। जी। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। हाँ। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। जी। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। हाँ। और क्या लिखा है, जब क्रूस पर चढ़ाए गए, अभी क्रूसिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। बहुत लंबे समय तक यीशु क्रूस पे टंगे रहे। हाँ, आगे पहली बात क्या है कि लोग क्या करने लगे, आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करने लगे। जी हाँ। और यह कहते थे जी, हे मंदिर के ढाने वाले हाँ, और 3 दिन में बनाने वाले जी, अपने आप को तो बचा। दूसरी बात, जी हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है जी, तो क्रूस पर से उतर आ। जी। इसी रीति से प्रधान याजक भी हाँ, शास्त्रियों और पुर्नियों समेत ठट्ठा करके कहते थे जी, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता जी, यह तो इजराइल का राजा है जी। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें जी। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है जी, यदि वह उसको चाहता है हाँ, तो अब उसे छुड़ा ले जी, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। बस उसकी निंदा करते थे। यहाँ मेन बात है वर्ष 40 से लेकर 39 से लेकर यहाँ पर वर्ष 43 तक, यहाँ पर हम ध्यान से सुनेंगे कि 40 में 39 में लिखा है, आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। हालेलुया, हालेलुया।
और जब आज की रात उपरोटी कोठरी पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और अंतिम भोज कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं लास्ट सपर, है ना। रात को खाना खाते हैं उसको कहते हैं इंग्लिश में सपर कहते हैं, और जब अच्छा खाना खाते हैं उसको कहते हैं डिनर कहते हैं। तो उसने रोटी तोड़ने के लिए अपने पवित्र लहू को देने के लिए बुलाया था। यहूदी परंपरा के अनुसार रोटी तोड़ने की फसह का पर्व चल रहा था, फीस्ट ऑफ पासओवर चल रहा था उन दिनों में, इसलिए पैशन वीक। आज मॉन्डी थर्सडे का मतलब एक ही बात होता है, मॉन्डी का मतलब होता है प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, मेल मिलाप और माफी, यही है मॉन्डी का मतलब। लेकिन यहां पर मैं कुछ बातों को आज बताना चाहता हूं कि जब प्रभु भोज लेंगे, इस मेज में हाथ डालेंगे, यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया परमेश्वर को, परमेश्वर के बेटे यीशु को। लेकिन यहां पर वर्ष 39 में जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगने का प्रोसेस चल रहा था, बहुत लंबा प्रोसेस था, क्रूसिफिकेशन तो बहुत सेकंड डे हुआ था मेरे प्रियो। लेकिन सुनेंगे ध्यान से आज के दिन के सबक को। 39 में क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे इसको जोर से जी। हाँ 39 को जल्दी से पढ़ देंगे। हाँ इसी का, हाँ जी। सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। जी, पहली बात कि जितने लोग आ जा रहे थे, देख रहे थे, यीशु की निंदा नहीं, सिर हिला हिला कर निंदा करते। कैसे कर रहे थे, सिर हिला हिला कर। और हम भी क्या करते हैं, है ना, किसी को तुच्छ जानना हो, किसी की निंदा करनी हो, किसी को नीचा दिखाना है, तो सिर हिला हिला कर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का अपमान करते रहते। पहला ठट्ठा, 5 प्रकार के ठट्ठे उस यीशु को क्रूसिफिकेशन से पहले मिले। और आज की रात का संदेश और उसके बाद जब क्रूसिफिकेशन का संदेश यही कहता है। गुड फ्राइडे का संदेश अलग है, सुनेंगे ध्यान से, इसको मैशअप और मिक्सअप ना करें, इसको मैचअप ना करें। आज की रात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उसको क्यों, कैसे इकट्ठा हुआ, उपरोटी कोठरी में क्यों हुआ, क्या हुआ, उस बात को नहीं। आज बहुत उससे लिंक जो है उसको सुनेंगे। पहला ठट्ठा, आने वाले श्रीला को उसकी निंदा कर रहे थे। दूसरा ठट्ठा देखो, हाँ सुनो। और ये कहते थे, हाँ, हे मंदिर के ढाने वाले, हाँ, और 3 दिन में बनाने वाले जी, अपने आप को तो बचा जी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो क्रूस पर से उतारा। दूसरा ठट्ठा क्या है, मंदिर के ढाने वाले, मतलब ढाना किसको बोलते हैं, तोड़ना। यीशु ने कहा था 2 बार कि इस मंदिर को तोड़ दो, जिसको बनाने में 46 साल लगे हैं, मैं उसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु के चेले और लोग समझ नहीं पाए। लेकिन यहां पर दूसरा ठट्ठा जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहा, अगर तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो क्रूस पर से उतारा। क्या बोला, क्रूस पर से, जोर से बोला, क्रूस पर से उतारा, क्रूस पर से उतारा। और आपको पता है यीशु क्रूस पर से क्यों नहीं उतरा, क्यों नहीं उतरा यीशु, ठट्ठा सहते रहा। तीसरा ठट्ठा सुनेंगे, तीसरा ठट्ठा, उसको यीशु को मॉकिंग क्या करी गई, हाँ पढ़ेंगे तीसरा ठट्ठा जी। इसी रीति से हाँ, प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुण्यों समेत ठट्ठा करके कहते थे जी, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अभी हमने उसके पहले क्या पढ़ा, मैथ्यू 26 में, क्या तुम नहीं जानते, अभी पिता से विनती करूंगा तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां उतर जाएगी। उसके मुंह में एक पावर है, उसके कहने में, उसके सोचने में। और आज के दिन का सब देखते हैं कि यीशु ने जैसे बोला कि मैं हूं, और क्या होगा, शैतान गिर गया। यहूदा इस्करियोती जिसने कहा मैं हूं, वहीं पे यहूदा इस्करियोती बहुत जोर से गिर गया। उसके मुंह में, उसके शब्द में पावर है। यीशु खुद वचन है। 40 दिन रोजों में हमने सुना कि वचन ने वचन को कोट किया और शैतान को कहा दूर हो जा, तो वो दूर होके चला गया, भाग गया उसके पास से। लेकिन यहां पर तीसरा ठट्ठा देखेंगे। अब चौथा ठट्ठा देखो क्या है जी, जल्दी से। हाँ जी, हम उस पर विश्वास करें। जी हाँ जी, छुड़ा ले। जी हाँ जी, पुत्र हूं जी, जी हाँ।
यहां पर सब लोग यीशु की मिलकर निंदा कर रहे हैं। और यहां पर मैं क्यों बताना चाहता हूं इन बातों को, बार बार क्यों इन बातों को इंफेसिस दे रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से कि क्या करा। अभी क्या बोला कि अगर तू इज़राइल का राजा है तो उतर आ ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। क्यों नहीं उतरा वो? क्यों नहीं उतरा वो? क्योंकि वो इज़राइल का राजा नहीं था, वो मेरे और आपके गुनाहों का राजा बनना चाहता था, छुटकारा देकर लहू बहाकर हमें आजाद करना चाहता था। निकालेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4, जल्दी से निकालेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4, वो क्यों नहीं क्रूस पर से उतरा, सुनेंगे ध्यान से, वो क्यों नहीं क्रूस पर से उतरा। इफिसियों उसका 4 अध्याय निकालेंगे जल्दी से। हाँ, इफिसियों उसका 4 अध्याय जी, और पढ़ेंगे उसका 6 पद से। जी हां, 6 पद से पढ़ेंगे जी। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जी, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जी हां, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हम सबको हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हाँ जी, कि वह ऊंचे पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। और आगे उसके चढ़ने से जी हाँ, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया जी, यह वही है जी, जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया जी, कि सब कुछ परिपूर्ण करे, सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों वो नहीं उतरा क्रूस पर से? लोग हंसी मजाक ठट्टा 5 बार उसका सब मिलकर उड़ाने लगे, लेकिन he did not become emotional। यीशु इमोशनल नहीं हुआ। यीशु ने उनका कहना नहीं माना। क्यों? इसलिए वो नहीं उतरा, इसलिए ऊपर चढ़ गया कि वो ऊंचे पर चढ़ गया, बंदियों को बांध ले गया ताकि मनुष्य को दान दिए। हालेलुया। हमारे गुनाहों को कहां बांध ले गया? वो कलवरी क्रूस पर बांध ले गया। हालेलुया। आज जब इस मेज में हाथ डालेंगे तो यहूदा इस्करियोतियों को तो लोग आज संसार 2022 साल हो गए बहुत बदनाम कर रहे हैं, है ना। जिसको देखे कहते हैं यहूदा ने धोखा दिया, यहूदा ने धोखा दिया, यहूदा ने धोखा दिया। अरे हमारे अंदर भी यहूदा है, कलीसियाओं में भी यहूदा घूम रहा है। क्या लिखा है? यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समा गया। वो आपके 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 किसी के अंदर भी, हम सबके अंदर वो समा सकता है। आज हमको एक ही प्रार्थना करनी, जब इस पाक अशा को इस मेज में मैं जाऊं तो इस वचन के अनुसार मैं इस पद को याद करूं। इसलिए तूने ठट्ठा सहा मेरे और आपके गुनाहों के खातिर, इसलिए नहीं उतरा क्रूस पर। 1 मिनट में उतरता और अपनी पावर दिखाता और 1 मिनट में सारे क्रूस की कुर्बानी को अपने तरीके से पूरा कर सकता था। लेकिन आज मॉन्डी थर्सडे 2022 को परमेश्वर का वचन है, इस वचन को याद करो। मैं वो कहानी में नहीं जानता क्यों हुआ क्या हुआ, हम सबको पता है कि अंतिम भोज था, लेकिन इसलिए ऊंचे पे चढ़ा कि आज कहे और बंदियों को नहीं, उसने कहा अब लिखे मेरे बंधन को, अब इसमें लिखे मेरे बंधन को बांध ले गया और मुझको अनंत जीवन दान दे गया। और नीचे उतर गया। कहां उतरा? अधोलोक पे, शियोल हेडिस कहते उसको, अधोलोक पे उतर गया। बंदी आत्माओं को प्रचार करता रहा। और आज इस पाक अशा का एक ही मकसद है कि मैं और आप भी बंदी आत्माओं को प्रचार करें। अगर खुद बंधे हुए हैं, इस क्रूस को याद करें। इसलिए नहीं उतरा, इसलिए ठट्ठा करता रहा, इसलिए हमारे खातिर ठट्ठा सहता रहा कि हम ठट्ठा ना करें, हम उसके क्रूस का ठट्ठा ना उड़ाए, अपने मसीह होने का ठट्ठा ना उड़ाए, मखौल ना करे, मजाक ना करे। आज अपने मसीह जीवन को सीरियस होके बांध ले। लिखा है बांध ले गया, हम भी बांध ले। आज समर्पण को बांध ले, गांठ बांध ले कि प्रभु तू सब कुछ परिपूर्ण करने आया। क्या लिखा है? ताकि सब कुछ परिपूर्ण कर सके, सब कुछ परिपूर्ण कर सके। हमारे पास कोई कमी नहीं है। यू कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते।
कि मैं कमजोर हूं हर तरीके से, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता। वो सब कुछ पूरा करने आया, इस कलवरी क्रूस पे दुख उठाकर अपने आप को बांध ले गया, बंदियों के बंधन को बांध ले गया ताकि हम आजाद हो जाए। और यहूदा इस्करियोती, मैं फिर कहूंगा, यहूदा इस्करियोती क्या है? सिर्फ यहूदा इस्करियोती, आपको पता है उसने गुनाह तो कर दिया, धोखा तो दे दिया। मैंने 1-2 बार बताया था, फिर मैं आपको लास्ट में बता के समाप्त करूंगा। यहूदा इस्करियोती हमारे कलीसियाओं में, हमारे जीवनों में, हमारे बीच में बहुत घूम रहे। प्रार्थना करें कोई कलीसिया में कहीं यहूदा इस्करियोती ना, जो कलीसिया को खराब कर रहे हैं, कलीसिया को बदनाम कर रहे हैं, कलीसिया को बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कोई भी कलीसिया में कोई ऐसा यहूदा पैदा ना हो। और बताए यहूदा ने जब पश्चाताप किया तो क्या कहा? बहुत पश्चाताप किया, लेकिन यहूदा का पश्चाताप क्या है? नहीं गिना गया, उसको माफी नहीं मिली। आंसू बहा बहा कर वो खोपड़ी, क्या लिखा, हकलदमा के खेत पर सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं बहुत गहरी बात बता के समाप्त करूंगा, सुनेंगे ध्यान से। यहूदा ने पश्चाताप किया, आपको पता है यहूदा ने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन जब वो मर गया, अब वो नरक में जाने के लिए था, वो तो उसका तो डेस्टिनेशन था नरक में। सुनेंगे ध्यान से। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने दर्शन देखा, सुनेंगे ध्यान से। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जो प्रभु में सो गए, उन्होंने दर्शन देखा और क्या कहा? सुनो ध्यान से। यीशु मसीह का प्रेम देखिए, कितना बहुत प्रेमी चेला था यीशु मसीह का यहूदा इस्करियोती। वो और उसकी मां जब गुलामी में से आए थे, उसके पैर में बहुत जख्म था, यीशु ने उसकी सेवा करी, जख्म पे मरहम पट्टी लगाया, हमने अभी गीत में गाया था। आज वो आपके आप घाव पर मरहम पट्टी करना चाहता। जो भी घाव लेकर आए, आज उसके घाव को देख लीजिए, जो मेरे आपके गुनाहों का, हमने गाया था, जो क्रूस पे कुर्बान। आज हम भी, अगर हम अंदर हमने धोखा दिया है, यहूदा इस्करियोती बन गए, बहुत बार पश्चाताप करे, वो हमारे मरहम पट्टी पर, हमारे घाव पर मरहम पट्टी करेगा। यहूदा के घाव पर मरहम पट्टी किया, उसकी मां को बहुत प्यार किया, यहूदा से बहुत प्यार किया था, शुरू से उसको बहुत प्रेम किया था, लेकिन उसने उसके प्रेम को धोखा दिया। लेकिन आपको पता है यीशु ने क्या कहा शैतान से? मरने के बाद क्या कहा शैतान से यीशु ने? कि शैतान, इसने मुझको धोखा दिया, पकड़वाया, लेकिन तू उसको नरक की सजा नहीं दे सकता। देखिए यीशु मसीह का प्रेम कितना गहरा है, कितना बड़ा हाइट। हमने पाम संडे को अब्राहम की प्रेम और विचार की गहराई और ऊंचाई को देखा था। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान, तू इसको नरक की आग नहीं दे सकता, नरक की सजा। और क्या है पता आपको? सुनो ध्यान से। यीशु ने कहा तू इसके लिए एक छोटा सा कमरा बना दे, इसको कोई दंड नहीं देगा, तो मेरा ऑर्डर है, एक छोटा सा कमरा बना दे ताकि वही पश्चाताप करता रहे और उसको कोई नरक की सजा नहीं मिली। यीशु का प्रेम देखिए। और आपको पता है यहूदा इस्करियोती आज भी नरक में छोटा सा कमरा है, वहां पर पता कैसे कर रहा है पश्चाताप? हाय, मैंने अपने यीशु को क्यों पकड़वाया? हाय हाय हाय, हर पल वो सांसें भर रहा है, आहें भर रहा है, इतना पश्चाताप कर रहा है कि हाय, मैंने अपने यीशु को क्यों पकड़वाया, अपने यीशु को क्यों धोखा दिया चंद चांदी के 30 सिक्के के खातिर। थोड़े देर के लिए बैरी ने उसको अपना हथियार बना लिया। आज हम पश्चाताप करें, कोई ऐसा काम ना करे कि हमें भी इतना पश्चाताप हो कि हमारा पश्चाताप गिना ना जाए। आइए इस पाकशा में जाने से पहले आज हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करें। और यीशु ने 5 बार अपने दुश्मनों से ठट्ठों का सामना किया, उफ तक नहीं कहा। वो हमारे गुनाहों के खातिर कलवरी क्रूस की मिशन की यात्रा को पूरा करना चाहता था। बहुत बड़ी वेदना थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। आइए हम भी जब इस मेज में हाथ डालते हैं तो हम अपने जीवन को सोचें और विचारें। इस पवित्र मेज में जाने से पहले पाक अशा भी एक अनुष्ठान है, सैक्रामेंट है। हम धन्यवाद के साथ इसके करीब आ जाएं और पश्चाताप करें और कहे परमेश्वर मुझे तैयार कर, मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर। और आज के वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद, तू इफिसियों 4 में तूने फिर से याद दिलाया कि तू इसलिए क्रूस से नहीं उतरा कि तू हमारे खातिर हमारे गुनाहों को, हमारे सारे बंधन को क्रूस पर ले गया, बांध गया, ताकि हमको तेरे अनंत जीवन का अनुग्रह का दान मिले और सब कुछ हम तू परिपूर्ण कर दे। हमको सब कुछ तू परिपूर्ण कर दे। आज यीशु के नाम से परिपूर्ण होकर आप जा रहे हो।
कलीसिया विश्वास से बोलेगी आमीन। आपके सारे बंधन टूट रहे, उस कलवरी क्रूज पे टूट गए 2022 साल पहले। आज कलीसिया आजाद होकर जा रही है। विश्वास से बोलेंगे आमीन, विश्वास से बोलेंगे आमीन। आइए हम तैयार हो जाए, इस पाक का शक्ल तैयार, जल्दी से आ जाएंगे अभिषेक और सारे बच्चे। हालेलुया। आइए हम लोग पश्चाताप करें, इस समय अपने आप को तैयार करें, इस पाक का शक्ल अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार, छलनी की मार से जुल्मों सितम यीशु सह गया, जुल्मों सितम यीशु सह गया, चाबुक की मार से छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, कोड़ों की मार से। हाँ परमेश्वर, हम सब इस पाक आशा को लेना चाहते। मैं भी इस योग्य नहीं कि इसको दे भी सकूं, हम इस योग्य नहीं कि ले सके और दे सके। प्रभु जी हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु जी हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, अपने दास पर विशेष अनुग्रह कर, ताकि हम इसको पूरे मन की सच्चाई, पवित्रता, पश्चाताप के साथ ले सके। हम पर दया कर लॉर्ड, हम पर दया कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए विश्वास से आएंगे और पश्चाताप के साथ आएंगे और इस पाक आशा को लेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा के गीत को गाते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। छलनी छलनी हो गया, जिस रात को पकड़वाया उसे रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया। उसने उसके बाद बियारी के पीछे कटोरा लिया, कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे नई वाचा है, जब कभी तुम पियो मेरे यादगारी के वास्ते ऐसा किया करो। और तुम में से बहुत से लोग बीमार और रोगी हो गए, जिन्होंने बिना सोचे समझे लिया। अब तुम विश्वास और पश्चाताप के साथ लो, ताकि तुम्हारा लेना सजा का कारण ना ठहरे। जो भूखा हो इसलिए कहा प्रभु ने, वो घर में खा ले। आइए इसको बहुत पवित्रता के साथ ले और अपने जीवन का रूहानी हिस्सा बनाइए। आइए विश्वास से आएंगे। हालेलुया, गाएंगे बेटा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मां से। सब लोग आएंगे जल्दी से, पाक आशा की तैयार है मेज, आगे आएंगे। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। जुल्मों सितम यीशु से है गया, जुल्मों सितम यीशु से, सितम यीशु से है गया, चाबुक की मां, चलनी चलनी हो गया कोड़ों। चलनी चलनी हो गया कोड़ों। विश्वास से उन्होंने आपके लिए अपने और विशेष बदन को तोड़ा, ताकि आपके जीवन में नई शांति आए, नई शांति साथ। तो यीशु के बदन की सामत आपके जीवन में, आपके जीवन की नई रोशनी बने,
इस बदन की सामर्थ को लो, विश्वास से खाओ और प्रभु यीशु के बदन की सामर्थ को लेकर नई शांति को पाओ। यीशु की सामर्थ हमारे जीवन में हमारी बने और नई रोशनी बने, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करे। विश्वास से लो और प्रभु की शांति और सामर्थ सामर्थ आपके जीवन की दवाई बने। विश्वास से लो, सामर्थ करो, शांति करो। प्रभु यीशु आपके जीवन से छुटकारा करना चाहता है। विश्वास से लो, विश्वास से यीशु ने कहा मुझे खुदा रो, मुझे प्यारे प्रभु जी, आपके बच्चे ने विश्वास से इस रोटी को लिया, जिसने लिया विश्वास से खाओ और आजाद हो जाओ। यीशु ने कहा मैं ही हूं, और वहां से यहूदा गिर गया। सारी शैतान की सामर्थ गिरे, शैतान की युक्ति गिरे आपके जीवनों से, परिवारों से, आपके बच्चों से, आपके सब परिवारों के जीवनों से। एक एक व्यक्ति यीशु की सामर्थ को ले, यीशु की सामर्थ को ले और आजाद हो जाए और लहू के लिए तैयार करे। विश्वास से खाओ और अपने जीवन का रूहानी हिस्सा बनाओ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू, रूहे पाक मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। प्रभु यीशु के लहू को विश्वास से लो और सारे आज के वचन की सामर्थ में परिपूर्ण हो जाओ। यीशु में परिपूर्ण हो जाओ, यीशु से प्रेम करो, उसके साथ चलो। यही पैशन वीक है, पाथ और सफरिंग। वो दुख उठाने आया और रास्ता बनाने आया, उसके साथ चलो, उसके साथ चले। यहूदा की तरह धोखा ना दे, लगातार उसके वचन से, प्रार्थना से, भवन से, उपवास से और भवन के जीवन से प्रेम करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शांति के साथ जाओ, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किया करेगा। विश्वास से खड़े हो जाओ, प्रभु आपको बुला रहा है, नाम लेके बुला रहा है, आपसे प्रेम करता है। उसके साथ बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगला बैच आएगा, प्रभु आप लोग को आशीष दे, अपनी आग में जय बनता। अगला बैच आएगा, धन्यवाद यीशु। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। यूं ही कलामे खुदावन गूंजे हमें और निखारे। मुझे दो खुदा रो, मुझे दो मुझे दो खुदा रो, मुझे दो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को धो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन उसके बदन की सामर्थ आपको छू और आपको आजाद करे।
और आज के इस पाक दिन में आपको परिपूर्ण करें आज के वचन के अनुसार और अपनी महिमा के करीब रखें, हर प्रकार से पहले की घटनाओं से बचाएं और अपने पवित्र क्रूस के तले आपको रखें, ताकि आप याद करें। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 के अनुसार उसने कहा कि मैं हर समय यीशु की मृत्यु को अपने जिस्म में लिए फिरता हूं, ताकि मसीह का जीवन में प्रकट हो, मसीह का जीवन आप लोग के जीवन में प्रकट हो। उसके लिए सच्चा प्रेम करके, उसके लिए सच्ची महिमा देकर अपने जीवन को पश्चाताप के साथ, पवित्रता और धर्मी होने के साथ उसको समर्पित करते हैं। यीशु को हम धोखा ना दें, यीशु को आप धोखा ना दें, यीशु के करीब बने। धन्यवाद यीशु। विश्वास से खाओ और अपने जीवन का रूहानी हिस्सा बनाओ, यीशु के नाम से मांगो, आमीन। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू। आपको आजाद करें, विश्वास से लो, विश्वास से लो, विश्वास से लो, अपने जीवन का रूहानी हिस्सा बनाओ और यीशु के लोगों की जय में जयवंत हो जाओ, यीशु के नाम से मांगो, आमीन आमीन। शांति से जाओ, प्रभु आपसे प्रेम करेगा। प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए सेवा करो, प्रभु के लिए उठो, प्रभु के लिए जागो, प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित कर दो। वो आपको सब कुछ में सब कुछ परिपूर्ण करेगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। विश्वास से उठो और प्रभु की सेवा करो। यीशु मसीह का पाप बदन जो आपने तोड़ा गया, विश्वास से लो, नई सामर्थ्य, अभिषेक और शांति और प्रभु की अगुवाई में और उसके सेवा में विश्वास से लो। प्रभु आपसे प्रभु यीशु मसीह के बदन की सामर्थ्य और सेवा में नया बल दे, नई शांति, नए अभिषेक के साथ अपनी महिमा को विश्वास से करे, चंगा करे, अपनी विश्वास से विश्वास से और सुनते हैं। आइए हम सब धन्यवाद की प्रार्थना करें। विशेष सेवक सेविका अभिषेक के लिए इस समय विशेष प्रार्थना करें। मेरी विनती है बहन विमला से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहन विमला प्रार्थना में अगुवाई करेगी। अच्छा, आइए बहन पूनम के द्वारा प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान समर्थी पिता, हमारे तारणहार, हमारे पालनहार पिता परमेश्वर,
आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अपने भवन तक हमें सबको सही सलामत लाने के लिए पिता। धन्यवाद की वेदी के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है पिता परमेश्वर कि हम आपको और क्या चढ़ा सकते हैं पिता। और हम देखते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी दया हम सब पर निरंतर बनी हुई है पिता परमेश्वर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद की वेदी चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। खासकर अपने खादिम को, उनके परिवार को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे खादिम के लिए, उसकी पत्नी, उसके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जो कि तन मन धन से आपकी और आपकी भेड़ों की देखरेख करते हैं पिता परमेश्वर, भवन की देखरेख करते हैं पिता। आप इनको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती जाए पिता परमेश्वर। इनके बेटे के ऊपर खासकर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। फिर से इनके सेवा के लिए हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया तौर पर पिता परमेश्वर। और इतना अच्छा खादिम आपने दिया है पिता, हमारी सुधी लेता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और सारा आदर महिमा केवल हम आपको चढ़ाते हैं और आपके मीठे पवित्र नाम में बुलाते हैं। आइए हम सब विश्वास से खड़े हो जाएंगे, अपने दान को लेकर आएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए अपने दानों को लेकर आएंगे, धन्यवाद के साथ आएंगे। बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ। में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, जोर से गाएंगे। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी बिन यीशु की बिल्कुल मुर्दा गाएंगे। हाँ, जैसे मछली बिन पानी, जोर से ताली बजा के, जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी बिन यीशु के बिल्कुल मुर्दा है। कसरती जिंदगी पाने को, कसरती जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने, जोर से गाएंगे। हाँ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने, बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने आज के मौन दस्ते में हमें पाक मेज में शामिल किया, हमारे दोष अपराधों को क्षमा किया। और आपने जैसे कहा था यूहन्ना 8 में व्यभिचारिणी स्त्री को, जा आज के बाद से पाप मत करना, आपने क्षमा किया, फिर कहा जा आज के बाद से पाप मत करना। हम भी कहते प्रभु जी, हमें ऐसी ताकत दे, मरकुस 8 की तरह आपने कहा उस गांव में पैर मत रखना। हम भी कोई पाप, कोई अधर्म, कोई बुराई, कोई दोष अपराध में ना पाए जाए। हम आपके सलीब को देखें और आपने यही कहा, हे पिता को माफ करिए, जानते नहीं क्या करते। कल गुड फ्राइडे के लिए हमको तैयार कर, ताकि सातों कलमों में आपकी पवित्र सामर्थ उतरे और हम सबके जीवन आपके लहू के द्वारा धुलकर शुद्ध हो जाए। हमें आज की रात पश्चातापी आत्मा दे, ताकि ये आज की रात यादगार रात बन जाए। 2022 की रात, आज 14 अप्रैल की रात यादगार रात बन जाए।
और जिंदगी का ऐसा आज कमिटमेंट करें कि हमारा आज एक नया जीवन जैसे हुआ, जैसे कि हमारा आज आत्मिक जन्मदिन है, आज के दिन का बहुत आदर करते, कल के दिन का बहुत आदर करते, अब इस तरह मनाएंगे प्रभु जी कि तू हमारे खातिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसका आदर करते। तूने पुनरुत्थान दिया, स्वर्ग दिया, अनंत जीवन दिया, स्वर्ग में जाने की हम तैयारी करना चाहते हैं। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, इस दान पर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति, सहभागिता हम सभी के साथ, विशेष तौर से प्रभु जी मेरे सारे कलीसिया, सारे परिवार के साथ, एक एक बच्चे, बुजुर्ग, जवान के साथ, एक एक के जीवन के पर आपकी जय जय, अभिषेक, छुटकारा, शांति, चंगाई, रोशनी, और जो दुख लेकर आए थे आपने आराधना में बातचीत करी, वचन में बातचीत करी, सब कुछ में सब कुछ परिपूर्ण तू करने वाला है। एक एक को, हम सबको, एक एक परिवार को परिपूर्ण कर, एक एक की प्रार्थनाओं के बंधन तोड़ दिया है और तोड़ेगा, जयवंत होके जा रहे हैं, इस विश्वास के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। कल इससे बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल मिलेंगे 12 से 3 और ईस्टर के दिन 9 से सुबह 9 बजे से आराधना है। हम लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे और शनिवार को जो डे ऑफ प्रेयर है, जिसको डे ऑफ प्रेयर भी कहते हैं, डे ऑफ साइलेंट कहते हैं, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं, ये मेरी विनती है। आइए हम सब बातों धन्यवाद करें और दुआ के साथ यहाँ से विदा होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।